जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया पर आए दिनों कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर ही काम भी करते हैं और उनका जीवन भी उसी से चलता है, जाहिर सी बात है उनके लिए चीज़ थोड़ी और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। गौरव तनेजा के बारे में अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें चल रही हैं कि उनका उनकी धर्मपत्नी के साथ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर गौरव का भी एक एक्सप्लेनेशन निकल कर सामने आया है। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस पूरे मैटर की शुरुआत अगर हम ध्रुव राठी के एक कमेंट से करें तो शायद ठीक रहेगा। दरअसल ध्रुव राठी ने भी कुछ समय पहले जब एक गौरव तनेजा के साथ में पूरी बहस हुई थी, उस बहस में ध्रुव राठी ने एक ट्वीट में कहा था कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी तुम्हारे डाइंग करियर को बचा नहीं सकती गौरव। इवन अगर तुम अपने बच्चों के साथ किसी तरह के ड्रामे को करो हर एक वीडियो में तो भी आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाना पड़ेगा, और मैं इसके लिए तुमको अपना यूट्यूब का एक ब्लूप्रिंट कोर्स सजेस्ट करूंगा। अब ये कोई राय नहीं थी, बल्कि ये एक टॉन्ट था जो कि ध्रुव राठी ने किया था गौरव तनेजा के ऊपर कि आपका जो करियर है वो पूरी तरीके से अब खत्म होता जा रहा है, और आप चाहे कितना ही अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लें, अब उसको कोई बचा नहीं सकता, और उसको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ है वैल्यूएबल कंटेंट। अब ये बात हो चुकी है पुरानी, लेकिन ये बात सोशल मीडिया पर कई सारे लोग नोटिस कर रहे थे कि गौरव तनेजा के जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस होते जा रहे हैं, और प्लस जो उनकी व्यूअरशिप है वो भी गिरती जा रही है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले व्लॉगर हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो। मुंबईकर निखिल, जिनको कि काफ़ी हद तक क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में मोटो व्लॉगिंग को मशहूर करने को लेकर, उनके भी यूट्यूब करियर के साथ में कहीं ना कहीं एक ऐसा ही डिक्लाइन देखने के लिए मिला था। पर अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं गौरव के इस पूरे मैटर के ऊपर। तो गौरव का जो ये पूरा मैटर है, दरअसल इसमें क्या कुछ हुआ है, उसको बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से एक पोस्ट की तरफ चलते हैं। तो गौरव तनेजा ने अभी एक दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक पोस्ट डाला था कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत डीप बात थी, लेकिन उस बात के मतलब में हम नहीं जाते, हम पढ़ते हैं कि इसके नीचे उन्होंने क्या कुछ लिखा है। गौरव ने इसको लेकर लिखा था कि इस पूरे मैटर पर मैं चुप रहूंगा, यहाँ पर मेरे बच्चे और उनकी माता के लिए मैं चुप रहूंगा। मैं पूरी नेगेटिविटी और हेट के साथ में पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हूं, और बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं पब्लिक में कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने पब्लिक में एक्सप्लेनेशन की बात कही है। आगे लिखते हैं कि आप किसी प्रकार के एजम्पशंस को बनाना बंद करें। उन्होंने लिखा है कि आदमियों को तो सबसे पहले विलन बना ही दिया जाता है, क्योंकि हम रोते नहीं हैं, हम बात कम करते हैं, और हम एक्सप्रेस भी अपनी बात को बहुत कम करते हैं। और जाहिर सी बात है, हम में से कुछ लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हार्ड वायर्ड होते हैं। आगे लिखते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेस नहीं है जहां पर कि आप इन सब मैटर्स को डिस्कस करें। मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्टेड हो जाएंगी। और इसके बाद इन्होंने कुछ पूर्व जन्म की बातें करते करते बहुत सारी बातें लिखी और कहा है कि भैया मेरे कमिटमेंट हैं, इसीलिए मुझको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना तो जारी रखना पड़ेगा ही। अब इस पूरे मैटर के ऊपर जो भी कुछ इन्होंने बातें कही, ऑब्वियस सी बात है, देखिए आप जब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो जाहिर सी बात है लोग तो आपसे सवाल करते ही हैं कि भैया आखिर क्या ही कुछ चल रहा है आपके सोशल मीडिया पर। तो ऐसा ही यहाँ पर भी लोगों ने किया और लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर गौरव तनेजा ने खुद पब्लिक में एक्सप्लेनेशन देने की बात को लेकर मना किया था, तब इसको लेकर कई लोगों ने फोटोज पोस्ट करनी शुरू कर दी। जैसे कि एक ये पोस्ट थी जिसका कि टाइटल था, इनके ही वीडियो का टाइटल था, इज शी प्रेग्नेंट। अब लोगों का कहना था कि भाई ये भी तो एक तरह का फैमिली मैटर है, और इसके ऊपर तो आपने पूरा का पूरा वीडियो बना दिया था। एक और ट्वीट में एक बंदे ने लिखा था कि जब तुझे प्राइवेसी इतनी प्यारी थी तो क्यों हमें ऋतु और बच्चों की अपडेट देता था डेली ब्लॉग्स बनाकर। एक और बंदे ने इसको लेकर जो कमेंट्स थे, जो कमेंट सेक्शन थे बाकी के पोस्ट पर, उस पर एक बंदे ने लिखा था कि नज़र सच में लगती है बट इन इन्फ्लुएंसर्स पर यकीन करना मुश्किल है। इनका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए होता है, क्या पता हो ये भी ड्रामा निकले। एक ने लिखा जुनैरा जरी ने कि पब्लिक स्टंट है ये। एक और कमेंट आया था, आकाश खर्च ने लिखा था कि जस्ट अनदर फेक स्टंट टू इंक्रीज चैनल एंगेजमेंट। जान नशीर ने लिखा कि कंटेंट की कमी हो रही है भाई। मनप्रीत ने लिखा कि नॉट नज़र बट अ परफेक्टली प्लान्ड पीआर कंट्रोवर्सी। लेकिन इन सब कमेंट्स के बीच में एक कमेंट आया था कपिल पंचाल का, जिन्होंने कि इस बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा था। ये लिखते हैं कि मैं इसको एक परफेक्ट मार्केटिंग और पीआर कहूँगा। कभी कभी ब्रांड्स जो होते हैं वो रिदम को ब्रेक करने के लिए और अपनी ऑडियंस से रिकनेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। इस केस की अगर बात करें तो जो एंटायर ऑडियंस है फ्लाइंग बीस्ट की, वो इस कपल के साथ ही रेजोनेट करती है, जिसमें कि जो हम इमेज की बात करें तो उस इमेज में वार्मथ होती है, रेमिनिसेंस होता है, जो प्यार भरी बातों का होता है, वो सब चीज़ें शामिल होती हैं, जिन्होंने कि सालों साल से उस चीज़ को एक दूसरे के साथ में शेयर किया है। साथ ही साथ इन्होंने आगे लिखा कि तो अब कुछ यूनिक करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल पाथ को चुना है। अब ये रियल हो या स्क्रिप्टेड, लेकिन कहीं ना कहीं ये अटेंशन तो लोगों की ग्रैब कर ही रहा है।
आगे ये लिखते हैं कि ये एक बोल्ड मूव है जो कि ऑब्वियस सी बात है पब्लिक के अंदर एक क्यूरियोसिटी को स्पार्क करेगी एंड इवेंचुअली लीड करेगी इनके एक एक्सक्लूसिव चैप्टर को बनाने में, जहां पर कि इनको ढेरों ढेर व्यूज मिलेंगे और इनकी कहानी को लोग और भी ज्यादा जानना और समझना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कई जगहों पर इसको सेल्स में टडा कहा जाता है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छे से फ्रेम करके बताई है, इसलिए मैंने कहा कि इस बात को तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही है। अब बात ये आ जाती है कि भैया ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये लाइमलाइट में आया कहां से। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज के वीडियोस मुझे लगता है सोशल मीडिया पर जब मैंने इतने बार देखे हैं तो आपने भी देखे ही होंगे। कई सारी समस्याओं का बहुत ही आसानी के साथ में वो कई बार सॉल्यूशन बता देते हैं और उन सॉल्यूशन को सुनकर हमको भी लगता है कि यार वाकई में ये बातें तो बहुत ही ज़्यादा सरल हैं। तो ऐसे में ही एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कि उस सर पर दुपट्टा ली हुई है, आंखों पर चश्मा ली हुई है, मुंह पर मास्क पहनी हुई है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि जितना चेहरा दिखाई दे रहा है, जितनी आवाज़ सुनाई दे रही है, उतने में एक चीज़ क्लियर है कि भाई वो जो लड़की बैठी हुई है वहाँ पर वो और कोई नहीं बल्कि गौरव तनेजा जी की धर्मपत्नी ऋतु है। अब ये सब बातें जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं उन्हीं के आधार पर मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ पर कहती हैं यहाँ पर जो बात बताई जा रही है इसमें कहा गया है कि गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट एक मशहूर यूट्यूबर हैं और ये अपनी पत्नी ऋतु राठी के साथ वीडियो बनाते हैं। ये जैकी यादव ने ट्वीट किया है। ये लिखते हैं कि हाल ही में ऋतु प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में देखी। वहां ऋतु राठी महाराज जी से कहती हैं कि उनके पति से उन्हें छल कपट मिला है, तो अब वे अपनी बच्चियों के लालन पालन के लिए नौकरी छोड़ना चाहती हैं। ये सब जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो गौरव तनेजा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मैं अपने बच्चों और अपने बच्चों की मां के लिए कुछ नहीं कहूंगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अभी इसी वीडियो में जो प्रेमानंद महाराज जी के साथ वाला वीडियो है, इसी में प्रेमानंद जी महाराज उस लड़की को कहते हैं, उस महिला को कहते हैं कि भाई अगर आपका पति आपको पैसा देता है तो आप कर सकती हैं उससे अलग रहने की कोशिश। तो वो कहती है नहीं, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है कि मैं कर सकती हूँ। तो महाराज जी यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, फिर आप अलग हो सकते हैं। इसी पूरी बात के बाद में ये जो पूरा का पूरा मैटर है काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया। जैसा कि कपिल का जो मैंने आपको कमेंट बताया, लोग इसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे। और जाहिर सी बात है, चाहे इसके सर्च की बात कर लें, चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर लें, चाहे आप कमेंट्स की बात कर लें, हर एक चीज को लेकर बातें होना शुरू हो चुकी हैं। एंड जाहिर सी बात है कपिल ने जो अपने पोस्ट में कहा था कि ऐसा करने से उन्होंने पब्लिक की जो एक मोनोटोनस रिदम चल रही थी उनके पोस्ट को लेकर, उनके व्लॉग्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले दिनों में अब जो भी बातें होंगी उसके बाद पब्लिक के जो व्यूज जाएंगे गौरव तनेजा के चैनल के ऊपर, वो ऑब्वियस सी बातें बढ़ ही जाएंगे। अब इस पूरे मैटर में कुछ एक वीडियोस भी पुराने निकलकर सामने आए, जिसमें कि एक 5 साल पुराना ऋतु का बताया जाता है वीडियो, जिसमें ऋतु खुद ही कहती है कि गौरव के साथ लाइफ काफ़ी कठिन है उनके साथ, क्योंकि फ्लाइंग शामिल है, वो तब पायलट हुआ करते थे। इसके बाद उनका खुद का यूट्यूब चैनल शामिल है। तो उनका कहना है कि मैं पार्टीज़ में हमेशा अकेली जाती हूँ, जबकि मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो पार्टीज़ में अपनी सहेलियों के साथ में आती हैं। तो वहाँ पर जब मैं अकेली जाती हूँ तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन ये एक लाइफ है जो एक यूट्यूबर के साथ आपको जीनी पड़ती है, और यूट्यूब के साथ जुड़ी हुई लाइफ भी कोई ईजी नहीं होती। ये वीडियो मैंने अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट करके रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ में ही गौरव तनेजा का भी वीडियो वायरल हो रहा है। गौरव तनेजा एक वीडियो में तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मतलब एक वीडियो में तो गौरव तनेजा ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो टाइम ऐसा होता है जब सबसे ज़्यादा बेवफाई पति अपनी पत्नियों के साथ में करते हैं, क्योंकि उस समय पर पति बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहा होता है बच्चों के कारण। पत्नी जो होती है वो बच्चों में लगी रहती है, तो वो एक टाइम होता है जहाँ पर कि पति बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं। हालांकि वो वहाँ पर इस चीज़ को ना करने की ही सलाह दे रहे थे। इसके साथ ही साथ एक और वीडियो में वो ये कहते हैं कि भैया आप अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर डिस्कस ना करें, और इस सोशल मीडिया पोस्ट में भी गौरव ने वही बात कही है। बट फिर कई सारे इनके व्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें कि ये तक बता रहे हैं कि भैया वो मेरे से रूठ गई है, मेरे को खाना नहीं दे रही है, वो मेरे साथ बैठना नहीं चाहती, वो मेरे साथ एक फ्लाइट में नहीं जाना चाहती, कमरे में बैठ के वीडियो शूट करते हैं, बोलते तू तो मेरे से कल रात से रूठी हुई है। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में ही आप डाल रहे हो, पब्लिक के सामने ही आप फैमिली के अंदर के इश्यूज जो हैं, बेडरूम में बैठकर आप जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, आप उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद में जब आप ये बात कहते हो कि नहीं यार ये चीज़ें तो पब्लिक में डिस्कस करने के लिए नहीं है, तो पब्लिक उसके साथ में कोरिलेट नहीं कर पाती है। बट जैसा कि एक बड़ी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कह रही है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पीआर स्टंट है और कुछ भी नहीं, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी ये आगे चल के क्या होती है। अब इसी चीज़ को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि भैया नज़र वाली जो बात होती है वो होती है बिल्कुल कि यार नज़र लग गई इस कपल को। अब आप मुझको बताइए कि अगर नज़र वाली बात को मैं थोड़ा बहुत भी सच मान लूँ, तो अंबानी जी ने जो अभी अपने सुपुत्र की शादी करी है, और शादी नहीं बल्कि वो तो एक तरह का समारोह था जो 7-8 महीने तक चला, क्या उसको नजर नहीं लगी होगी? क्या अंबानी से कोई नहीं जला होगा? और सबसे बड़ी बात, आपकी और मेरी बात तो छोड़ दीजिए, हो सकता है भाई हमारी नजर कमजोर हो कि उस तक पहुंच ही ना पाए।
अंबानी जी ने तो अपनी शादी में न जाने दुनिया के कितने अमीर तरीन लोगों को बुलाया था, तो क्या वो नहीं जले होंगे अंबानी जी से? जाहिर सी बात है जले होंगे। तो ऐसे में अगर नजर रक्षा कवच किसी ने अगर तगड़ा पहना है तो शायद अंबानी जी नहीं पहना है, या फिर नजर जैसी कोई चीज होती नहीं है। अब ये चीज का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि नजर लगी है इस कपल को या कुछ और बात है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर करीब 1 साल पहले जब ये दोनों गए थे, तब वहां पर जाकर इन्होंने 7 जन्मों तक साथ में रहने के ऊपर सवाल पूछा था। जहां पर के प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही सरलता के साथ में कहा था कि देखिए, आप इन चीजों को बस ऐसा समझिए कि हाँ, आप एक दूसरे के लिए हैं। और उसी के बाद में नजर वाली बात जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने भी वहां पर कहा था कि देखिए, आज आप खुश हैं, कल क्या हो जाए आपको पता नहीं है, इसलिए हर चीज को आप संभाल संभाल कर रखिए और समझ के चलिए। लेकिन कई सारे लोगों का यहां पर यह भी कहना है कि सोशल मीडिया का जो ये गेम है, ये गेम बहुत गंदा है। कई सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं, मैं नाम ले सकता हूं, बट नाम लूंगा तो हो सकता है उनको समस्या हो जाए। बट कई सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं, और स्पेशली मैं यहां पर बात करूंगा फैमिली व्लॉग डालने वाले व्लॉगर्स की। एक समय के बाद में जब एक मोनोटोनस स्थिति पैदा हो जाती है उनके कंटेंट में, तब उस कंटेंट में कुछ स्पार्क लाने के लिए, पब्लिक की रिदम को तोड़ने के लिए, एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कई बार कई जगहों पर इस तरह की कंट्रोवर्सीज को हम लोगों ने क्रिएट होते देखा है। और बाद में पता चलता है कि भाई सब कुछ चंगा सी। कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की अटेंशन ग्रैब करने का एक तरीका भी बताया जाता है कि यार और कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, और कई बार ये प्रॉब्लम्स इतनी सिवियर हो जाती हैं कि उनको संभालना बहुत ज्यादा, बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। और हो सकता है कि यहाँ पर तनेजा जी और ऋतु की जो लाइफ है उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ हो, और हम उम्मीद करेंगे कि भैया सब कुछ ठीक हो जाए। और जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भैया ये सब कुछ दिखावा है और कुछ भी नहीं, ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स के दिल से खेल रहे हैं आप, क्योंकि वो लोग आपको बिल्कुल दिलो जान से फॉलो करते हैं। पर एक चीज और है, एक चीज ये है कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें जैसी दिखती हैं क्या वैसी होती हैं। इस बारे में बहस कई सालों से चल रही है। ये सब जो बातें हैं ये सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय से चल रही हैं। कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इसको लेकर बात कही है कि कैमरे के ऊपर आपको जो चीज दिखती है, कई बार वो चीज होती वैसी नहीं है। हो सकता है कोई कपल आपको बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, लेकिन अचानक से फिर एक खबर आती है कि नहीं यार ये तो डाइवोर्स ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये पति तो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन फिर खबर निकल कर आती है कि नहीं यार वो तो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया पर चीजें दिख रही हैं वो चीज ठीक वैसी हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं या आपको दिखाई जा रही हैं। चीजें कई बार बहुत हद तक अलग भी होती हैं। लेकिन इस मैटर में अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हम गौरव जी के ऊपर ही छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस बात का फैसला किया है कि वो इन सब चीजों के बारे में सोशल मीडिया पर खुल के कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि आप एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, इसीलिए इन चीजों को डिस्कस होने से तो रोकना शायद थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में, और आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या वाकई में सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के मामले में लोग इतना गिर चुके हैं कि अपने परिवार को भी ताक पे रख देते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।